वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। पिछला जो मैंने वीडियो दिखाया था वो थ्योरी के लिए था। अभी जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल और लैब बेस्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जिन लोगों का प्रोजेक्ट एज वेल एज वाइवा जो वाइवा उसी फाइनल सेमेस्टर के लिए होता है उन लोगों के लिए है। और ये जो न्यूज़ है ये आप लोग अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिएगा। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी बहुत ही कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर कोई कमेंट आपका हो इसमें तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो मुझे इंटरेस्ट और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा घट जाएगा। तो प्लीज़ डू इट, थैंक यू। चलिए देखिए, ये एक डिजिटल एजुकेशन न्यू फ्रंटियर ये हुआ था। इसमें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मैत्री था वाइस चांसलर मकाऊ, तो उसने मैंने ये सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है क्योंकि मैंने ये अटेंड किया हुआ है, पूरा सुना था उसको। और इसके बाद ये जो यूजीसी का गाइडलाइन है ये मैं दिखा दूँ, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का था। तो इससे चलते प्रैक्टिकल का जो है ये क्या निकल के आता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा देखिए यहाँ पे ये जो रेड यहाँ पे दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि पीरियड ऑफ लॉकडाउन मे बी ट्रीटेड एज डीम टू बी अटेंडेड बाय ऑल इट्स स्टूडेंट्स एज वेल एज रिसर्च कॉलेज। तो स्टूडेंट्स एज वेल एज जो रिसर्च कॉलेज जो भी है वो सभी यहाँ पे अटेंड किए हुए हैं, यानी कि 75% जो नॉर्म्स हैं यूँ ही दिया जाएगा आप लोगों को, बेस्ट ऑफ यानी कि ट्रस्ट के वजह से कि आपने किया हुआ है, क्योंकि ये पैंडेमिक है इसलिए। तो अटेंडेंस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो है इसमें एडप्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज टू फैसिलिटेट द यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स परसुइंग प्रोजेक्ट्स डिजर्टेशंस यूनिवर्सिटी में कंसिडर टू असाइंड रिव्यू बेस्ड, यानी कि रिव्यू जो होता है अनेक सेकेंडरी डेटा के बेस के ऊपर उसमें, तो प्राइमरी डेटा अगर ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दिखाई रहा है सेकेंडरी डेटा बेस्ड प्रोजेक्ट्स और सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ लैबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड सर्वे बेस्ड असाइनमेंट्स टू दिस स्टूडेंट्स। यहाँ पे और एक बात कही गई है, द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड वाइवा वोसी एग्जामिनेशन थ्रू स्काइप एंड अदर मीटिंग ऐप्स। तो यहाँ पे स्काइप और अदर मीटिंग ऐप्स ये डिपेंड कर रहा है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एज वेल एज यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कौन सा चूज़ करे। तो ये जो है इसके ऊपर जैसे कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट पीएचडी एमफिल वाइवा वैसे पे दे गूगल स्काइप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो ये सारा कंसिडर करके तो आप लोगों के दिमाग में जो ये चल रहा है बात कि मेरा प्रैक्टिकल और लैब बेस्ड कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि प्रैक्टिकल और लैब बेस्ड जो है वो सेकेंडरी डेटा यानी कि या फिर सॉफ्टवेयर ड्रिवन कुछ हो तो उसके ऊपर बेस करके आपको लेना पड़ेगा, या फिर या इसका मतलब है प्रीवियस जो डेटा जो आप कहेंगे कि आप मैकेनिकल में हो आप सिविल में हो, तो प्रीवियस जो डेटा बहुत सारे प्रोजेक्ट पेपर्स और डिजर्टेशंस पड़ा हुआ है तो उसका आप अपने मेंटर से बात कीजिए और पुराना जो है कोई टॉपिक उसके ऊपर एक रिव्यू कीजिए और उसका जो पुराना डेटा था उसको फिर से एक रिव्यू की तरह एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद उसको डेटा के रूप में जो इन्फॉर्मेशन आता है, डेटा एनालिसिस के बाद जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए अब क्वेश्चन आता है कि डेट क्या है, तो इसके चलते देखिए ये 2 स्टार मार्क मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंटिन्यूशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड्स सच एज ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूट्यूब ईमेल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल ऐप्स सैमप्रभा चैनल्स ऑन डीटीएच एट्सेट्रा। ये 16/3/2020 से स्टार्ट हुआ था और 31/5/2020 तक चलेगा। और फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क इंटर्नशिप रिपोर्ट्स ई लैब्स यानी कि जो लैब बेस्ड है, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव एट्सेट्रा, ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा 1 जून 2020 से 15 जून 2020 के अंदर। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जून महीने के 15 तारीख तक ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी चलिए दूसरे पेज में जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट इन द व्यू ऑफ प्रेजेंट सिनारियो एंड फ्यूचर अनसर्टिनिटीज़
these guidelines in a transparent manner by making alteration, addition, modification, amendments to deal with particular situation in the best interest of students, educational institutions and the entire education system. तो यहाँ पे ये बात क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि ये जो ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन जो भी हो सकता है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए किया जाए और बेस्ट इंटरेस्ट जो स्टूडेंट का हो रहे जिसमें उसी में कंसंट्रेट किया जाए। ऐसा कोई नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंटरेस्ट उसका हार्म हो, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए इसके चलते मकाउत ने भी ये स्टार्ट कर दिया है। ये पे देखिए एक ये जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि PCA 1 और PCA 2 ये क्या है, इवन सेमेस्टर 2019-20 जो नया नोटिस आया था। तो यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ, ये PCA 1 ये फेज़ जो पहले जो प्रैक्टिकल सबमिशंस होता था, जो प्रैक्टिकल पेपर्स जो 40 मार्क्स का है उसका तो मार्क्स जो आपको अपलोड टीचर्स लोग को अपलोड या मेंटर्स को जो अपलोड करना पड़ता है तो वो 30/4/2020 से 6/5/2020 तक अपलोड कर देना है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा चांस जो लोग सबमिट पहले नहीं कर पाए थे। और दूसरा जो प्रैक्टिकल सबमिशन का जो मार्क्स है वो वाला 8/6/2020 से 20/6/2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 60 मार्क्स जो है अभी मैं बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल पेपर्स है ई लैब्स है उसमें जो 60 मार्क्स रिमेनिंग रहता है उसको आप जैसे मैंने कहा कि आप कोई पुराना सा प्रोजेक्ट लीजिए, 2-3 प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसके ऊपर एक कोई टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, फिर उसका रिव्यू कीजिए, उसका डेटा लीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए फिर से, लेकिन ये सभी कीजिए आप अपने मेंटर से बात करने के बाद, ठीक है। तो ये जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इफ़ यू वांट टू रिवार्ड योरसेल्फ विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मकाउत एंड एनी अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।